नमस्कार दोस्तों। कल एनडीए की नई सरकार ने शपथ ली और कई मंत्रियों ने शपथ ली। इस शपथ के बाद 24 घंटे के भीतर ही एक खबर आती है कि इस नए मंत्रिमंडल के भीतर एक मंत्री अपना इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि वो इस नए मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते। और इसे लेकर आज सुबह सुबह कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को चलाया कि केरल से नवनिर्वाचित सांसद सुरेश गोपी इस नए मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते और वो इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ में इन चैनल्स ने जो कुछ कहा वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि इस पर अब सुरेश गोपी ने क्या कुछ कहा है और इसके पीछे के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, उस पर भी हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से न्यूज़ 24, आज तक जैसे कई बड़े नामचीन चैनल्स ने इस खबर को चलाया, जिसके अंदर सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का जिक्र करती हूँ, जिसके अंदर जो न्यूज़ 24 ने चलाया, मंत्री बनते ही केरल के बीजेपी के सांसद ने इस्तीफे की पेशकश की है। फिर उसके बाद आज तक का ये आप ये देखिए, इस जिसमें लिखा है कल शपथ ली लेकिन अब मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। ये खबरें चलाई गई, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबरें चलाई गई। और फिर उसके बाद साथ ही में इस खबर का जब पूरे बताया गया, पूरा ब्यौरा दिया गया, तो उसके अंदर ये बताया गया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर सुरेश गोपी जो हैं अब वो इस मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली के मलयालम टीवी चैनल से कहा है कि मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं। और उन्होंने आगे भी कहा, मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गोपी ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे, और क्योंकि एक्टिंग जो है वो उनका जुनून है और कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके पास अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर वो काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आज सुबह ये खबर आती है कि भैया सुरेश गोपी जो केरल से जीतकर आए हैं, जो कि बीजेपी के लिए अपने आप में ही दक्षिण के अंदर एक बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के बाद सुरेश गोपी को उनकी इस जीत के लिए नवाजा जाता है और इस जीत के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। लेकिन अगले ही दिन सुरेश गोपी की तरफ से कहा जाता है या खबरें चलाई जाती हैं कि सुरेश गोपी जो है वो इस मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते। लेकिन शाम होते होते तक सुरेश गोपी का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर जो कुछ कहते हैं अब आप वो सुनिए। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुरेश गोपी जो है अपने इस ट्वीट के अंदर बोलते हैं कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो गलत खबरें चला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्री परिषद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरीके से गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बताइए, सुबह सुबह ये खबर आती है कि नरेंद्र मोदी की जो नई मंत्रिमंडल बनी है उसके अंदर से सुरेश गोपी अब आगे काम इस मंत्रिमंडल में नहीं करना चाहते, वो बतौर सांसद रहना चाहते हैं, और शाम होते होते इस खबर का खंडन कर दिया गया। लेकिन क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या केरल के ये जो नए सांसद हैं ये वाकई में मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए के भीतर जो अभी उथल पुथल चल रही है उसको देखते हुए इस नए सांसद को बोला गया कि अभी फिलहाल के लिए आप रुक जाइए, थम जाइए, और अभी फिलहाल के लिए तो आप इस खबर का खंडन कीजिए और आगे जो है इस पे कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो सोचिए, लोकतंत्र और संविधान के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। ऐसे फिल्मी अभिनेताओं को बीजेपी पार्टी कितनी बार मौके देती है और कितने लोगों को आपने देखा होगा, और ये लोग किस तरीके से ये आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं, जीत भी जाते हैं अपनी फैन फॉलोइंग के बेसिस पर, लेकिन उसके बाद ये लोग किस तरीके से अपने कामों से और किस तरीके से जो इनकी चीजें हैं, जो इनका कार्य है उसको बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ऐसे टीवी अभिनेताओं को या फिर फिल्मी अभिनेताओं को किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो अपने
फायदे के लिए ले आती हैं और उनकी एक पब्लिसिटी का फायदा जो है वो अपनी पार्टी के लिए भी उठा लेती हैं। लेकिन जब ये सांसद बीच में छोड़कर अगर चले जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान जनता और जनता के विश्वास के साथ होता है। सबसे बड़ी चीज ये है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सुरेश गोपी हैं उन्हें अभी फिलहाल के लिए समझाया बुझाया गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो एक तो ये है कि किस तरीके से एक तरफ जहां इस मंत्रिमंडल के अंदर ये बड़ी बड़ी खबरें आ रही है कि जो इस मंत्रिमंडल के अंदर जो एनडीए के घटक दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, ये लोग अभी भी मंत्रिमंडल के अंदर इनकी जो हिस्सेदारी है उससे खुश नहीं है। और बशर्ते ये लोग कुछ ऐसे मंत्रालय मांग रहे हैं जिसे देने में बीजेपी जो है वो संकोच कर रही है, और या कहें बीजेपी जो है वो किसी भी हाल में इन मंत्रालयों को, इन लोगों को देना नहीं चाहती है। और ऐसे में खबर आती है कि बीजेपी के अपने ही मंत्री इस मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज और कितनी बड़ी बात है कि अगर ऐसा था कि अभी तो फिलहाल के लिए जो सुरेश गोपी हैं उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है और उसके पीछे जो जो चीजें थी उस चीज के बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कितना बड़ा मजाक जो है वो होता। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो एक केरल से जो है वो दो नेताओं को मोदी जी की कैबिनेट के अंदर जगह मिली है। और इन दो नेताओं के अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज कौन कौन लोग हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी का मुख्य चुनावी मुद्दा था कि त्रिशूल के लिए एक केंद्रीय मंत्री, मोदी की गारंटी। और गोपी केरल से बीजेपी के दो उम्मीदवारों में से एक थे। दूसरे नेता जो थे वो जॉर्ज कुरियन है और उन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया था। केरल से दो लोगों को इस नए मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी गई थी, जहां एक तरफ बीजेपी अपने लोगों को इस मंत्रिमंडल में बिठाने की, अपने मंत्रिमंडल को अपनी पार्टी के नेताओं को फिट करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर गलती से भी ऐसी खबरें आती हैं तो सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या एनडीए के भीतर हलचल जो है वो बढ़ सकती है, हलचल तेज हो सकती है। क्योंकि आज ही देखिए सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, न अपनी पहली फाइल पर जो है वो साइन किया। और उसके बाद ये भी खबर आई कि टीडीपी की तरफ से तो जो है स्पीकर पद की मांग की जा रही है। और इस स्पीकर पद की जो मांग करना टीडीपी की तरफ से बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि हर एक चीज पर ये नजर रहेगी कि आखिर में। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम तक ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल नया बनाया गया है उसमें यह भी तय हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा। जिसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि जो नई बीजेपी की सरकार, जो नई एनडीए की सरकार बनी है, माफ कीजिएगा, उसके अंदर जो अन्य घटक दल हैं उनको कितना महत्व दिया गया है। क्योंकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि वो वित्त विभाग भी अपने पास रखना चाहती है, गृह विभाग भी अपने पास गृह मंत्रालय जो है वो अपने पास रखना चाहती है। और टीडीपी जो है वो जो है स्पीकर का पद मांग रही है। हालांकि कहा यह भी गया था कि जेडीयू और टीडीपी दोनों की तरफ से स्पीकर पद की मांग की गई है। लेकिन अब तक जो है ये भी खबरें हैं कि जो बीजेपी है वो इनमें से कोई भी पद अपने अन्य दलों को नहीं देगा। ऐसे में जो उनके अन्य घटक दल हैं वो क्या कुछ करते हैं, जब नए मंत्रिमंडल का और नए मंत्रिमंडल के अंदर किसको कौन सा कार्यालय दिया जाएगा ये बात स्पष्ट हो जाएगी, ये बात साफ हो जाएगी। तो टीडीपी और जेडीयू क्या कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, ये भी अपने आप में सोचनीय विषय है। कि क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने अपने अन्य घटक दलों के नेताओं को कितनी अहमियत दी है। सोचिए, दो नेता टीडीपी से और दो नेता जेडीयू से लिए गए हैं। और जो पार्टी जो इस घटक दल के अंदर जो अन्य पार्टियां थी, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई, इनके एक एक सांसद है, उसके बावजूद इन्हें कैबिनेट के अंदर जगह दी गई है। और बाकी जो टीडीपी और जेडीयू के इतने सांसद जीत कर आए हैं उसके बावजूद इन्हें इनके दो मंत्रियों को जगह दी गई है कैबिनेट के अंदर। ये सोचिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो क्या ये सरकार आगे तक चल पाएगी, ये भी अपने आप में सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी बात है। और इस बीच में सुरेश गोपी की ये खबर आना ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर बात करना भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में जो ये नई सरकार बनी है इसके भीतर में सुबह ये खबर आती है
कि जो ये सुरेश गोपी है, बीजेपी के नए सांसद जो हैं, वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिल्में बनानी हैं, उन्हें अपनी फिल्मी प्रोजेक्ट्स करने हैं। वो सांसद तो बने रहेंगे भैया, लेकिन वो और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उसमें उनका कार्यभार और भी आ जाएगा। और शाम होते-होते तक सुरेश गोपी की तरफ से इस खबर पर खंडन कर दिया जाता है कि नहीं देखिए, जो कई मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो ये गलत खबर फैला रहे हैं कि भैया हम जो है इस नए मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। तो ये अपने आप में एक सोचनीय और ये गहनता से सोचने वाला विषय है कि आखिर में ऐसी खबरें आती हैं तो क्यों आती हैं, और अगर जब ये खबरें आती हैं तो क्या ये सच खबरें थी, और इस सच को छिपाने के लिए और जो भी डैमेज हुआ है, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये सुरेश गोपी की तरफ से इसको ट्वीट कर दिया जाता है, ये भी सबसे बड़ी चीज है। लेकिन इस बीच में ये देखा जाएगा कि अब जो ये मोदी सरकार, माफ कीजिएगा, जो अब एनडीए की सरकार है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार यही कहा जाता था, लेकिन अब तो जो है चीजें बदल रही हैं, दौर बदल रहा है। जो अब तक बीजेपी अपने 10 सालों के अंदर अपने अपने अंडर जहां और अन्य दलों को शायद देखती पूछती तक नहीं थी, और अब अन्य दलों के साथ मिलकर उसे अगले 5 सालों तक के लिए सरकार चलानी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये 5 सालों तक ये चलने और वाली जो सरकार है, जो बोली जा रही है, क्या वो 5 सालों तक चल पाएगी? क्योंकि कुछ लोग तो इसे बैसाखियों की सरकार कह रहे हैं। बैसाखियों की सरकार से मतलब ये है कि भैया देखिए, जो बीजेपी के साथ दूसरे दल हैं, अगर उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वैसे ही ये जो बैसाखियों की सरकार है वो नीचे आ जाएगी, और ऐसे में ये 5 साल की सरकार कैसे चल पाएगी? तमाम सवाल इस वक्त ये हैं। तो बाकी लेकिन आप सुरेश गोपी का जो ये ट्वीट आया, सुरेश गोपी को लेकर जो सुबह खबर आई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज प्लेटफॉर्म, और इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।